Right. Okay. Now homework. Can you hear me? All of you just respond and tell me. Yes, Can you sir. see the screen? Yes, sir. ठीक है ना? दिख रहा है अभी? चलो हम लोग क्वेश्चन जो थे ये वाला ये हो गया था ना. दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक है ना. इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? विच ऑप्शन वी आर गेटिंग? Second one, so B. Second one is coming in X. इसको same method is there. That Yes, some sir. of you could not do this. Some calculation error equation में mistake की है कुछ लोगों ने. M1 L0 T0 है ना. यहाँ पे देखो जब हम इक्वेशन बनाएंगे जब हम यहाँ पे टर्म्स एक साथ करेंगे ना. के अभी मैं छोड़ रहा हूँ. M will be X only है ना. M is coming once है ना. एंड L क्या होगा? L की पावर X प्लस Y हो जाएगा यहाँ पे. ओके. somebody has not taken Y or X यहाँ पर, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा. ठीक है. और L में कुछ और भी आएगा. T में क्या आएगा? -2x माइनस y प्लस z भी आएगा ना. यहाँ पे somebody has missed that point, इसीलिए वो मैच नहीं कर रहा है. ये वाला केवल x या y लिखा है. निधि गॉट इट. इसमें L जो है रिपीट हुआ है दोनों. उसमें पावर एक में x है, दूसरे में y है. तो देन ओनली नाउ यू विल गेट द ऑप्शन दिस है ना. आर यू देयर ऑल ऑफ यू? निधि आर यू देयर? यस सर. तो यहाँ पे देखना तुमने जो भेजा ना सोल्यूशन, उसमें यहाँ पे मिस्टेक है तुम्हारी है ना. इट इज ओके ना. इसमें कोई मैंने तो मिस्टेक नहीं की ना. एवरीथिंग इज ऑलराइट. जस्ट कंफर्म f इज ओके. v l t -1 y t. ठीक है. अभी सॉल्व कर लेना. आई एम ऑप्शन इज बी. उसको तुम चेक कर लेना. नहीं आता तो इक्वेशन चेक करो. दिस मोस्ट ऑफ यू डन करेक्टली. इसका आंसर आएगा सेम मेथड था 5 into 10⁻⁷. ठीक है. इसमें किसी को डिफिकल्टी है? इवन प्रीवियस वाले में डिफिकल्टी है कुछ? नो डिफिकल्टी है ना. इफ यू डोंट से एनीथिंग आई अज्यूम दैट ओके इट्स ऑलराइट. राइट. नो प्रॉब्लम है ना. इसमें मिस्टेक से बहुत ना होगा. देखो जस्ट लेट मी शिफ्ट इट. ओके देखते हैं इसको. यहाँ तक हो गया था. इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करो और यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है तुम लोगों की. लेट मी सी व्हाट इज द मिस्टेक. सम ऑफ यू डन इट करेक्ट. देखो n2 वी हैव टू फाइंड आउट n1. फार्मूला लिखने के बाद डायमेंशन क्या क्या थी? 1 इसकी है ना. L1 by L2 इसकी डायमेंशन 2 है. राइट. डोंट थिंक टाइम की जरूरत है. ओके जी हाँ है. सॉरी इट इज देयर. वैसे तो उसमें टाइम सेकंड्स है इनफैक्ट. ओके लेट्स सी नाउ. n1 is how much? 80. n1 is ऐसा यूनिट है ना. 1 is ऐसा यूनिट. जहां भी 1 आएगा ऐसे यूनिट में पुट करना. 80 तो ऐसे यूनिट में मास इज केजी है ना. अदर यूनिट इट इज सेकंड यूनिट इज नॉट द सीजीएस यूनिट. कुछ लोगों ने सीजीएस एज्यूम कर लिया है. इसमें क्या लिखा है? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. इट कैन बी एनी सिस्टम ऑफ यूनिट. वी डोंट नो. जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा फॉलो करेंगे. यूनिट ऑफ मास इज डबल. मास का यूनिट डबल है. ऐसा यूनिट में अगर 1 kg है तो ये 2 kg हो जाएगा. सीजीएस के साथ मिक्स नहीं करना है इसको. L1 ये मीटर होता है ऐसा यूनिट में. न्यू सिस्टम में 2 मीटर्स. दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग. टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. विल कीप इट सेम.
राइट। तो लेट्स सी, यहाँ पे 1/2 बच रहा है और ये 1/4, इट कम्स टू बी 10 इन न्यू यूनिट। इसमें हम जूल नहीं लिख सकते, 10 इन न्यू यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट है कोई, 10 इज द आंसर है। तुम लोगों ने, कई लोगों ने मिस्टेक की है इसमें। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी। ठीक है, बोलो, अनम्यूट करके पूछ लो इसको। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करना है, अगर वो कुछ और इंस्ट्रक्शन देगा। अच्छा, इसको हम दूसरी तरीके से देखें, लेट अस सी इफ कैन वी गेट द डायरेक्ट। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे करते, डायरेक्ट कर देते। देखो डायमेंशन क्या थी, उसको ऐसे 80 लिखा, लेट्स सी उससे क्या था, डायरेक्ट करने से कुछ आ रहा है क्या, जस्ट चेक कर रहा हूँ मैं। डोंट, तो इसमें क्या किया, बोला मास को डबल कर दो, है ना। ओके, डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर t-2। तो टी का तो खैर रोल खत्म है, बाकी का मास का डायमेंशन डबल कर दिया, 2 लिख दिया, और लेंथ का डायमेंशन डबल कर दिया, ये 4 हो जाएगा। तो इससे कुछ और ही आ रहा है, देखो। तो ये इनफैक्ट 8 टाइम्स आ रहा है, आना क्या चाहिए 1/8 टाइम्स ऑफ 80। देखो 1/8 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिजिट आ रही है वो डिनोमिनेटर में आनी चाहिए ना। तो ये मिस्टेक हो जाती है बहुत जगह, है ना। तो इट इज फॉलो द प्रॉपर मेथड, n2 वाला फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज वहां पे डबल किया ना तो मार्क्स तुम्हारे आधे हो जाएंगे, फिर माइनस में चले जाएंगे। ऑलराइट, एनी डिफिकल्टी जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। नो प्रॉब्लम, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, लेट मी एक्सप्लेन। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एट होम। देखो इट इज given that value of g in CGS units, CGS system is this much, CGS में इतना दिया है, कैलकुलेट इस वैल्यू इन SI यूनिट। तो SI यूनिट मतलब 2 विल बी SI यूनिट एंड 1 इज CGS, है ना। 1 वाला CGS है और 2 वाला SI यूनिट होगा, ठीक है। तो N1 CGS की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो 1 वाला SI, जस्ट लेट मी राइट हियर, 1 जो है वो CGS को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इज रिप्रेजेंटिंग SI यूनिट, है ना। तो 2 वाले सबस्क्रिप्ट में हम SI यूनिट काउंट करेंगे। तो 1 वाले में नाउ डायमेंशन देखते हैं इसकी, टाइम का तो सेकंड ही है, देखो टाइम इसमें दोनों में सेकंड आता है, तो ये वाला टाइम इनफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आई एम नॉट रिटन हियर, यहाँ पे नहीं लिखा है टाइम का, बिकॉज इट बिकम्स इनइफेक्टिव, देयरफॉर आई एम रिटन, बट यू आर सपोज्ड टू राइट, ठीक है, सब्जेक्टिव में। नाउ 1 ग्राम और लेंथ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज किलोग्राम, किलो का 10⁻³ आ जाएगा ग्राम, है ना। और मीटर, दिस विल बी 2 सबस्क्रिप्ट ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो दैट दिस शुड गेट कैंसल। पिछले क्वेश्चन में भी हमने मतलब कैंसिल होने चाहिए, इस तरह से चेंज करने, जैसे ये भी था न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यहाँ से कैंसिल होगा कि नहीं, देखो दैट इज व्हाट इज आवर मोटो, डिजिट बचनी चाहिए, दैट इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू वी आर इंटरेस्टेड इन। कैंसिल कब होगा, जब दोनों यहाँ ग्राम ग्राम हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए। तो पावर -1 है, ठीक है, तो ये एज इट इज, डिनोमिनेटर में -1, पावर विल ब्रिंग इट, न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर 3 है ना। 100 10⁻6 होगा न्यूमरेटर, आई मीन डिनोमिनेटर में, ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है इसको, है ना। 100³ ऊपर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो नाउ यू सॉल्व इट, दिस कम्स टू बी द SI यूनिट में। SI यूनिट में देखो डाइन का जो है
इसकी जगह न्यूटन आना चाहिए, सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर आना चाहिए, और जी की जगह, है ना। डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो नीचे पावर 2 ही रहेगी, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो जाती। तो नोट डाउन दिस, जस्ट आई हैव रिटन ब्रीफली, इसको तुम थोड़ा सा इलेबोरेट करके फॉर योर what is called reference, you just elaborate and do it. So this is the exercise question, third, I think third question है exercise का. Just note down, then we'll see it further. If you have any difficulty, just unmute and ask. पूछ लो अगर कुछ पूछना है इसमें तुम्हें. Okay. Then next question is again in homework. Okay, ये नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये होमवर्क में है फिर से. If density of any body is 8 gram per centimeter cube, keep noting also, in CGS system, find the density of body in new system in which unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram. तो न्यू सिस्टम में लेंथ को जहां पर L2 आएगा वहां पे 5 सेंटीमीटर पुट कर देना, और जहां पर M2 आएगा वहां पर 20 ग्राम. यहाँ पे 1 क्या होगा बोलो? 1 will be what? Okay, just let me help you out slightly. देखो, N1 is given 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो 1 मतलब हो गया CGS यूनिट, CGS सिस्टम, और हमें न्यू सिस्टम 2 विल बी द न्यू सिस्टम. इट इज नॉट SI यूनिट, ये नया सिस्टम है जिसमें सेंटीमीटर को मतलब लेंथ विल बी L2 विल बी 5 सेंटीमीटर और M2 विल बी 20 सेंटीमीटर. ये फार्मूले में वाली फार्मूला वो लिखना है. तो N2 टू बी डिटरमाइन, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है. और डायमेंशंस क्या है? ये डेंसिटी की डायमेंशन क्या होंगे? मास पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब L-3. टाइम को छोड़ सकते हैं, टाइम का छोड़ सकते हैं. x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू -3 हो गया, है ना. तो फार्मूले में ये डायमेंशन मिल गई हमें. हमने x y या a b के टर्म्स में डायमेंशन लिख देते हैं हम लोग समटाइम्स बुक्स में a एंड b, ठीक है. तो दिस मच इंट इज एनफ. आई थिंक अभी यू कैन डू इट, है ना. If still any difficulty, just unmute and ask. Keep noting also, just I am giving you access. जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, अगर हमें नहीं पता है तो हम ऐसे छोड़ देते हैं. अगर पता है CGS है तो CGS में यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट तो ऐसा यूनिट में लिखेंगे लास्ट में. इफ इट इज न्यू सिस्टम देन विल नॉट राइट द यूनिट, विल जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू N2 आ जाएगी, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है. तो दिस मच हिंट इज एनफ आई थिंक. डन.
Okay. Let's move on to the next. Again, problem. Are you there? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम है, मतलब स्क्रीन हैज गॉन है ना? Yes, sir. वीडियो प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? आई डोंट नो. जस्ट वेट, लेट मी कनेक्ट अगेन. ओके. Okay, can you see now? Yes, sir. Okay. कुछ बीच में प्रॉब्लम है, आई थिंक समवेयर प्रॉब्लम इज देयर. आई थिंक somebody left the meeting, उसके बाद डिस्कनेक्शन हुआ. ओके, तो ठीक है. Now this is the NCERT book question. Third question 2.3. in fact वो पहला वाला 1.3 है ना, आई थिंक वो that it was the part of some question. I have to check. फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था वो, जिसमें जी की वैल्यू निकाली थी ना. दिस इज द 2.3 क्वेश्चन ऑफ second chapter. Units and dimension is the second chapter. First is the introduction that we are not done with. तो second chapter का third question है. Let's see. Just calorie is the unit of heat and it is equal to 4.2 joules. So I mean that 4.2 joules make 1 calorie, है ना? Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals to alpha kg, unit of length is beta meter, unit of time is gamma second. Show that the calorie has magnitude this much. मतलब n2 निकालना है ना? n1 is given. n1 अपना ऐसा यूनिटी है ना 4.2. n2 we have to find out, right? So this is SI. So we'll put the formula. हीट है, हीट का डायमेंशन क्या है बोलो? हीट इज नॉट नथिंग बट ए वर्क डन. एनर्जी, हीट एनर्जी है दिया भी है. देखो यहाँ पर देव गिवन एनर्जी इन ट्रांजिट, फ्लोइंग एनर्जी है ना, फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. तो एनर्जी का ये होता है और ये द पावर 1 है. ठीक है, तो इसकी पावर 1 है भाई. ओके, कैन यू हियर मी? ऑल ऑफ यू आर देयर और नॉट? कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रही है. कैन यू Sir, सी? we can hear you. Yes, sir. Okay, okay, चल. Because some message came, therefore mass हो गया, length L1 by L2 to the power 2 time T1 by T2 to the power -2. ठीक है, तो अभी वैल्यूज 4.2 m1 ऐसा ही, 1 इज ऐसा यूनिट है ना, यहाँ पर kg आ जाएगा. न्यू यूनिट में क्या बोला है? जस्ट लेट अस क्रॉस चेक. mass equal to alpha kg, so we'll put that instruction. Alpha kg, we'll put it, kg will go, लेंथ मीटर होती है सही यूनिट तो पर मीटर, एंड यहाँ पे बीटा मीटर दिया है तो विल राइट बीटा मीटर पावर 2.
टाइम सेकंड्स होता है, यहाँ पे कितना दिया, गामा सेकंड दिया, कैन यू सी ऊपर, जस्ट लेट मी शो यू दिस एंड दिस, ठीक है, एंड देन पावर इसकी कितनी है, -2, ठीक है, तो kg will go from here, meter will also go, s will also go, this is 4.2, अल्फा जो है न्यूमरेटर में आएगा तो -1 हो जाएगा, बीटा न्यूमरेटर में, बीटा स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, इट विल कम इन न्यूमरेटर -2, गामा -2 नीचे है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट टू बी प्रूव्ड है ना, दैट ये बोला था प्रूव करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, जस्ट मैथमेटिकली यू शुड बी जस्ट सी, ये लास्ट टाइम में देखो यहाँ पर गामा की पावर -2 आएगी, न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाएगी, तो यू कैन नोट डाउन दिस if you want, note down, otherwise you solve it again, fresh solve करके देखो independently, are you able to get it? So this can be good question, in fact this is competitive level question, competition के लिए भी important question है. Just note down. If anybody has any difficulty, just unmute and ask me. I'll explain again. इस सेक्शन जो दिए थे वो फॉलो किया हम लोगों ने. You can put your doubt in chat also. Can I see somebody write something? Can I see that comment? Okay, लिखो. No doubt लिखो somebody. Just can I see it is coming in my window? Anybody has any doubt? Ajay, you are not able to write, no problem. चलो, if you are comfortable, I'll come to written. तो chat में कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. Okay, let me open. हाँ, क्या लिखा है? नहीं. No, I didn't get it. It check करना पड़ेगा. I will just sort out. Okay, no problem. Okay, done. चलो फिर आगे देखते हैं. ये क्वेश्चन ट्राई करो. ये इट इज नॉट अप. ओके, इसको जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 5, डोंट राइट इट, इज एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन. इसको कल डिस्कस करेंगे हम लोग. जस्ट राइट द नंबर, दैट्स ऑल. 2.5 लिख के छोड़ दो. रीड इट फ्रॉम योर बुक, ट्राई टू डू इट. इसको यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, है ना. आ जाएगा ये क्वेश्चन. इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, 8 मिनट, एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. टुमारो वी आर डिस्कसिंग 2.5, that's all. हाँ, yes. So, speed of light in vacuum is unity. What does that mean? जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, जो 3 × 10⁸ होती है, उसको 1 मानना है. नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम में उसको 1 ले लेना है. Assume it as good as 1. न्यू सिस्टम आप think like this. तो इसमें थोड़ा सा, that's what I am telling you. Just read it twice or thrice, then you will get the clue. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी. You understand your own way, है ना. Then we'll discuss tomorrow. ठीक है. Now just we are moving on to the next topics. एक क्वेश्चन मुझे देना. Just let me give you one question here. उसकी वर्डिंग्स जो है ना थोड़ा सा, just can I cut and paste? Let me see. Just wait. Objective assignment, did you get it? Did I put it into the group? तुम लोग को ग्रुप में डाला था मैंने? Yes, sir.
मिल गया ना? उसको Sir. डाउनलोड करके रखो. One question just I want to discuss here again because उसमें confusion होते हैं. जैसे ये क्वेश्चन देखो, these two questions are creating lot of confusion है ना. देखो, dimensionless quantity जिसकी डायमेंशन नहीं है, m0, l0, t0, never has unit, is it okay? Or always has unit, is it okay? Or may have unit, doesn't May exist. have unit. May have unit. Can you give the example? Plane angle. Atomic. हाँ, एंगल है, दोनों एंगल, बोथ सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, उनकी डायमेंशन नहीं होगी. प्लेन एंगल में आर्क अपॉन रेडियस l/l है ना, तो 0 हो जाएगा. बट यूनिट है, इट मे हैव यूनिट है, रेडियन. व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज. हाँ, इसका आंसर क्या होगा? कहने नहीं बड़ी. जस्ट read it and try to do. देखो, unitless quantity never has non-zero dimension. मतलब उसका कहने का मतलब नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? उसका जो है नेवर हैज, मतलब जीरो डायमेंशन है ना. इट इन अदर वर्ड्स इट शुड हैव ऑलवेज जीरो डायमेंशन. नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन मींस उसको अगर हम दूसरी तरीके से समझें, यूनिटलेस क्वांटिटी हैज ऑलवेज जीरो डायमेंशन, यही मतलब हुआ ना. तो दिस आई वांट यू टू रीड दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड. इसमें कंफ्यूजन होता है यहाँ पर. अगर मैं ऐसे इसको सिंपल लिख दूं, यूनिटलेस क्वांटिटी हैज जीरो डायमेंशन, नेवर एंड नॉन दो बार आया ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है. इसका मतलब ये है जीरो डायमेंशंस. एंड always have non-zero dimension. तो जस्ट आई वांट यू टू रीड दिस एंड इसमें कंफ्यूजन ये वाला आई थिंक क्लियर. इसमें ही प्रॉब्लम है ना. 27 को रीड करो और कल इसमें डिस्कस करेंगे हम. वैसे तो सिंपल वर्डिंग में अगर हम बोले, यूनिटलेस क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं हो सकती. नो यूनिट नो डायमेंशन, दैट्स ऑल. ऐसे याद कर लो. यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होने के चांस ही नहीं है. बट इस डायमेंशन है तो यूनिट हो सकती है. डायमेंशन है तो यूनिट हो सकती है. और यूनिट नो डायमेंशन, और नो डायमेंशन नो यूनिट इज नॉट वैलिड. नो यूनिट यस, नो डायमेंशन यस यूनिट, ऐसे बोल सकते हो सकती है. तो जस्ट गो थ्रू दिस, क्योंकि बाकी अदर क्वेश्चंस आर ओके. इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. आई वांट यू टू जस्ट डेवलप योर ओन वे टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ते हैं. एरर्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं अभी हम लोग. 5 मिनट और पढ़ेंगे, फिर देन विल सी. एरर्स का मैं तुम्हें जस्ट आई वांट यू टू रीड फ्रॉम योर बुक्स. ये पॉइंट्स जो है, देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें. एक्यूरेसी, ये वर्ड्स जो है मे नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब. देखो, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज. एक्यूरेसी का मतलब क्या? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज a measure of how close the measured value is. Okay, ये just let me cut this one. Accuracy of measurement is how close the measured value is to the true value. हम कितना पास पहुंच गया उसके, है ना. जैसे सपोज कोई मेजरमेंट तुमने लिया, कितना क्लोज मेजर कर रहा है उसको. ठीक है, एक्यूरेट.
दैट मीनिंग इटसेल्फ ना, जो वैल्यू है उतना मेजर करेंगे एक्यूरेट होगा, उसके आसपास करेंगे तो एरर होती है। कितना क्लोज हम लोग कर रहे हैं, दैट मच एक्यूरेट इट इज। क्लियर? प्रेसिशन क्या होता है? लेट्स सी व्हाट इज अदर वर्ड प्रेसिशन। इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ओलंपिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं, दे आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइसली, मतलब ऐसे मेजर करेंगे 10.001 सेकेंड तक, इसको बोलते हैं दैट लिमिट और रेजोल्यूशन टू व्हाट लिमिट, है ना। अगर हमें नॉर्मल कोई इवेंट है 10 सेकेंड या ऐसा छोड़ देंगे 10 सेकेंड, बट अगर रिकॉर्ड्स है वो भी ओलंपिक का रिकॉर्ड्स है या कुछ और इवेंट्स है ना, तो उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स हैं तो उसमें वेरी एक्यूरेट वेरी प्रिसाइज, मतलब डेसिमल के बाद तक मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट भी फिर वैसे ही होने चाहिए, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं, तो इससे समझते हैं, जस्ट विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद दिस। एक एग्जांपल लिया मैंने, कंपेयरिंग एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। सपोज ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, सपोज कोई रॉड है तुम्हारे पास, उसकी लेंथ इतनी है 3.512 मीटर्स, तो तुमने उसको फर्स्ट मेजर्ड लेंथ, किसी ने मेजरमेंट किया 3.5 मेजर किया, ओके मीटर, राइट, इतना कर लिया, उसके बाद की डिजिट नहीं पता क्या है। सेकंड मेजर्ड लेंथ इज L2, किसी और ने मेजर किया, तो उसका इंस्ट्रूमेंट थोड़ा प्रिसाइज प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट था, उसने 3.499 डेसिमल के 4 प्लेस तक। बट विच वन इज मोर एक्यूरेट, विच वन इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू? दिस इज एक्चुअल वैल्यू, विच वन इज क्लोज? फर्स्ट वन इज क्लोज, है ना, 3.5 दिया, इसमें भी देखो 3.5 है। सेकंड वन क्या है? इट इज नॉट एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, मतलब उसने डेसिमल तक गए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इट कुड नॉट मेजर द एक्यूरेट वैल्यू, बट इट इज प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जिसने मेजर किया। तो सेकंड लेंथ क्या लिखेंगे कंक्लूजन? फर्स्ट वन इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, एंड सेकंड वन इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। ये मतलब होता है, सपोज somebody ask you, तो you should be able to explain in your own words. Precise का मतलब to what limit is measured, what depth it is measured, है ना, and accurate means how close it is. तो ये दो वर्ड्स में कभी कभी ऐसा लगता है कि सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ओके। इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट ब्रीफली or just keywords, just note कर लो। Accuracy means how close, or precision means to what limit or what resolution it is measured, है ना? Then you can just take up the example, and the example is more explanatory, है ना? First one is more accurate, less precise. Second one is more precise, less accurate. ठीक है? Just I will give you one that uh, activity for reading in the books. Explain करके मैं तुम्हें दे देता हूँ, books में read कर लेना। Just do it first. इसको अगर तुम्हें चाहिए तो नोट कर लो। Done? Are you there? तुम लोग हो? Yes, sir. But still Yeah. writing. Okay, right. Write it.
Done? Okay. Still writing? Okay, that's all from my side. ठीक है, we don't have the time. Tomorrow we'll see the further topics. Okay, ये extra classes वाले कौन है? Elena and Nidhi and who else? Kartike and one more Jishan. You stay back just 10 minutes more. 10 minutes more. I will take the class. Others can just leave the meeting if they have written. Excuse me, sir. Yes. So can you once again explain in that question a new unit of length, speed of light in vacuum is unity? No. That just understand. Tomorrow I'll explain. I'm not giving any hint for that. Tomorrow we'll you just read it. Then I will explain. Thank you, sir. Excuse me, sir. Is it done, sir? Hello? Hello? Thank you. Sir, should we end the class, sir? Children, you are writing? No, ma'am. Sir has told us to take extra. He is taking extra classes. Okay.